बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अल मुबारक टाइम्स ATN न्यूज़ के साथ मैं हूं नाइला भट्टी। सबसे पहले शामिल करते हैं आज की अहम खबर शामिल करते हैं पेशावर से, जहां पर अल मुबारक टाइम्स ATN न्यूज़ के चीफ एडिटर सैयद इरफान हाशमी की रिपोर्ट के मुताबिक इमिग्रेशन के दुनिया का बेहतरीन इदारा EK कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ने महदूद तादाद पर 2 साला आयरलैंड वर्क परमिट देने का ऐलान किया है। EK कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब आसिफ मरजान ने बरतानिया से जारी होने वाले एक वीडियो पैगाम में तमाम तफसीलात बताते हुए आयरलैंड वर्क परमिट को पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक शुगन करार दिया है। आइए सुनते हैं उनकी तफसीली गुफ्तगू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप सबके लिए इंतहाई बहुत बड़ी खुशखबरी, आयरलैंड वर्क परमिट। अमूमन हमारे जहन में 2 ही सवाल आते हैं कि हमने कौन से आयरलैंड के लिए अपनी एप्लीकेशन प्रोसीड करनी है। जी हाँ, तो आज हम लाए हैं डबलिन आयरलैंड आपके लिए वर्क परमिट। और मैं अपने रब्बुल इज़्ज़त का जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब मैंने चाहा है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे कामयाबी से हमकिनार किया है। जब भी आप लोग वर्क परमिट के बारे में सोचते हैं तो आपके जहन में एक बात आती है कि क्या हमें आइल्स करना होगा कि आइल्स के बगैर हमारा वर्क परमिट हो जाएगा। नंबर 1। सेकंड, आपके जहन में ये आता है कि बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होगा कि बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड नहीं होगा। तीसरा, आपके जहन में यही आता है कि विद जॉब होगा या विदाउट जो जॉब होगा। और इसके बाद जो मेन चीज़ है कि हेल्थ इंश्योरेंस हमें पे करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी। और इसके साथ जो जहन में हमारे क्वेश्चन आता है कि क्या बजट हमारा जो हमने बनाया हुआ है उसी बजट में जो है हमारा वर्क परमिट हम हासिल कर सकते हैं कि नहीं। तो ये 5 क्वेश्चंस है। तो इसी 5 क्वेश्चंस की तरफ मैं आया हूँ। सबसे पहले यानी आप लोगों को मैं बताता चलूँ, ब्रेकिंग न्यूज़ है कि अब आयरलैंड का वर्क परमिट, फार्मिंग वर्क परमिट आप विदाउट आइल्स हासिल कर सकते हैं। नंबर 1, आपका ये वर्क परमिट विदाउट आइल्स होगा। नंबर 2, आपका ये वर्क परमिट जो आयरलैंड का है ये विदाउट बैंक स्टेटमेंट होगा। तीसरी बात ये है कि आपका इसमें हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होगा, क्योंकि जब आप आयरलैंड आते हैं तो आपको कंपनी एक कार्ड जारी करती है, जो वही आपका हेल्थ इंश्योरेंस कहलाता है। वही से आपकी हेल्थ की सारी फैसिलिटीज़ जो है यहाँ पे पूरी होती है और वो कंपनी पे करती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कि क्या एम्बेसी इंटरव्यू होगी, तो एम्बेसी इंटरव्यू इसमें बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आयरलैंड की एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है और कराची में कॉन्सुलेट है और आपने सिर्फ अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। एम्बेसी फीस आपकी 85 यूरो है जो आपने खुद कॉन्सुलेट में पे करनी है। विदाउट आइल्स, विदाउट बैंक स्टेटमेंट, विदाउट एम्बेसी इंटरव्यू, विदाउट हेल्थ इंश्योरेंस एंड विद जॉब, और 14 यूरो पर आवर आपको पे किया जाएगा एम्प्लॉयमेंट जो है एम्प्लॉयर की तरफ से। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। लेकिन मैं एंड में ये बताता चलूँ कि हमारे पास सिर्फ 10 सीट्स है, क्योंकि अभी हमारा एग्रीमेंट हुआ है और इसी एग्रीमेंट को हम लेके चलेंगे। उसके बाद हमारे पास और सीट्स आएगी। तो उन एप्लीकेंट से भी मैं माजरत चाहूँगा कि अगर हमारी ये 10 सीट्स पूरी हो जाती है और उसके बाद हमारे पास और एप्लीकेंट आते हैं तो हम फिलहाल उनकी एप्लीकेशन प्रोसीड नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ जस्ट वी हैव नाउ 10 सीट्स। तो अब दूसरा जो हमारा यूके में मैं खुद यहाँ पर डील कर रहा हूँ, पाकिस्तान में भी हमारा ऑफिस है। व्हाट्सएप नंबर मेरा फेसबुक के ऊपर चल रहा है, तो खुद आप इसको जो है मुझसे डायरेक्टली रब्ता भी कर सकते हैं। इंतहाई बड़ी अपॉर्चुनिटी, हिस्ट्री में वर्क परमिट में पहली मरतबा ऐसी अपॉर्चुनिटी आपने नहीं देखी होगी, जो कि कम बजट में हो, विदाउट आइल्स हो, विदाउट एम्बेसी इंटरव्यू हो, विदाउट बैंक स्टेटमेंट हो और इसमें विदाउट हेल्थ इंश्योरेंस हो। जस्ट 85 यूरो इसकी फीस है एम्बेसी की, जो 26-27 हज़ार पाकिस्तानी बनती है। और सबसे बड़ी बात कि विद जॉब है, 14 यूरो पर आवर आपको एम्प्लॉयर की तरफ से मिलेगी। अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आइंदा भी आपसे राब्ते में रहेंगे। आसिफ मरजान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।